नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा YouTube चैनल है जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि हमने एक्सेल, मैथ, इंग्लिश और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो कुछ भी नया सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो जो हमारी बेस्ड है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर, और इसका है आज 7th डे यानी कि क्लास 7। आप देख सकते हैं कि क्लास 7 तक हम इस पर पहुंच चुके हैं और हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक कंप्लीट कर लिया है। हालांकि इसका इंटरोगेटिव पार्ट अभी बाकी है, उसको आज हम कवर अप करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इंग्लिश सीखने के लिए यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ऐसा नहीं होता कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सारे इंग्लिश के वर्ड आपने सीख लिए और आप इंग्लिश सीख गए। इंग्लिश सीखने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जब भी आप बोलेंगे तो किसी के भी सामने बोल सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। तो सिर्फ हेलो, हाय, हाउ आर यू करने से इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपको क्या क्या सीखना होता है। जो बेसिक हमारी डिमांड होती है इंग्लिश के लिए वो होता है एक टेंस, जो हम जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। टेंस, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कौन सी चीज़ कब लगानी है, मोडल्स क्या होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी कंटिन्यू करेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। और एक इन्फॉर्मेशन और, हमारे पास कुछ ऑफलाइन में स्टूडेंट्स भी हैं, वो अपने क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चन से आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो नवीन, आप बोलो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। एक हिंदी सेंटेंस बोलो कोई भी। हाँ, मैं खाना खाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। प्रेजेंट परफेक्ट का हाँ, दीपांशु बोलो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या मैं खाना खा चुका हूँ? क्या मैं खाना खा चुका हूँ। नवीन एंड मनीष बनाओ, इसको मिलके बनाओ दोनों लोग। हैव आई ईटन, हाँ, ईटन फूड या ईटन द फूड, राइट, दैट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट बनाओ, आप बोलो प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव। नहीं, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। मैं नहीं जा रहा हूँ। ये इंडेफिनिट है। तुम बोलो नवीन, क्या बोल रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। मैं खाना नहीं बनाता हूँ। खाना, स्कूल जाना, कुछ और भी बोलो ना। ऑफिस नहीं जाता हूँ, राइट, ये सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट यही तो जानना है भाई, भूल जाते हैं वो। ऐसा भी मैं दीपांशु बनाओ। हैव योर ऑफिस। नहीं, आई डू नॉट आई डू नॉट गो टू ऑफिस इन संडे। गो टू ऑफिस। देखो, जब भी दिन के नाम होते हैं ना, तो दिन के नाम के साथ में ऑन लगता है। नहीं, ऑन लगता है, ऑन संडे। ठीक है, इसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये अभी तक नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो नॉट एन इश्यू फॉर दिस। अब एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वो बनाना। आप तीनों बनाओ मिलके। मैं गिलास में पानी
डाल रहा हूँ। गिलास में पानी डाल रहा हूँ ना। डाल रहा हूँ। आई एम हम्म, डॉलर क्या होते हैं? इसका बताता हूँ। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को यानी कि किसी लिक्विड को किसी में डालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं पॉर, POUR। पॉर मीन्स होता है किसी लिक्विड को किसी में डालना। अच्छा, अगर हम, हाँ, केवल लिक्विड के लिए यूज होता है, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डालना, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, ठीक है। तो आई एम आई एम पॉइंट POURING pouring द वाटर। इन ग्लास। एक चीज़ और बताता हूँ, pouring द वाटर। अब देखो यहाँ पे आपने बोला इन गिलास, राइट, मैं गिलास लिख देता हूँ, बीच में देखने क्या लगता है। जब भी कोई चीज़ मे के सेंस में, मतलब मे के सेंस में डायनेमिक हो, मतलब चलती हुई हो, जैसे मान लो आपने पानी डाला तो पानी चल रहा है ना फिर उस केस में, तो उसमें इनटू लगाते हैं। इनटू ग्लास। हाँ, इनटू द गिलास, इनटू द ग्लास। इनटू द गिलास, वो चीज़ चल रहा है तो Right. तेज। स्पीड में हो और मे का सेंस आए तो उसमें हम इनटू लगाते हैं, राइट। ये क्लियर है ये वाला, एक ये वर्ड पॉर और एक ये प्रीपोजिशन इनटू, ये क्लियर है तीनों लोगों को, डालना का पॉर होता है ना। राइट। क्लियर है यस सर। दीपांशु? ऑर्डर दे दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पॉजिटिव बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा में से बताइए। क्या सॉरी मैं ऑफिस जा चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। मैं, सॉरी मनीषा बताओ। वह नहीं आ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं पढ़ कंटिन्यूअस रहा में हूँ। रहा है। वाह। क्या बोले? आप क्या करो, जैसे मैंने आपसे बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उस वाले सेगमेंट में जाओ और वहाँ पे देखो कौन सा है, उसके क्या पहचाने पॉजिटिव कौन सा है। अब बताओ चलो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव। निगेटिव। हाँ, वह 2 साल से आ रहा है। ये नेगेटिव है। नहीं आ रहा है। हाँ, सॉरी, नहीं आ रहा है। वह 2 साल से नहीं आ, दीपांशु यस। बनाओ। वो 2 साल से नहीं आ रहा है। हाँ, he has not been ओके, ही हैज़ नॉट बीन, राइट। नहीं आना था क्या? आने को क्या बोलते हैं? कम, तो उसमें क्या लगाएंगे फिर? केम। देखो क्या लिखा जाता है मैंने, He has not been the- अच्छा been है ना? उसमें ING लगेगा। कमिंग ना। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग। कमिंग सिंस 2 साल हुआ ना, जब भी कुछ नंबर दिया होगा ना तो उसमें 4 लगा देना, हाँ नंबर फॉर 2 ईयर्स। 2 2 years। years। अच्छा ये हम कल नहीं समझे थे इसलिए। हाँ, तुम बाकी सारे समझ गए थे। एक और बनाओ। मैं Not been coming for 2 years। ऐसा कोई मैंने अपने आप को सुधार लिया है। मैंने अपने आप को पहले बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, राइट। सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? मैंने अपना फॉर्मेशन ओपन करो, जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, स्ट्रक्चर जो है ना उसको ओपन करो, बताओ कैसे कैसे बनेगा। जो सेंटेंस है उसको ओपन करके बैठ जाया करो बस, बाकी कुछ नहीं करना आपको। नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव। उसको लिख लेंगे सबको। सब्जेक्ट
हाँ, क्या बनाऊँ इसमें, क्या लिखूँ सबसे पहले? आई क्या आई? आई, ओके। आई हैव, देखो सुधारने को बोलते हैं हम इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव मीन्स सुधारना, ओके। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? इम्प्रूव्ड। तो आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, राइट। मनीष आपको समझ में आ गया माई सेल्फ क्यों लगाया हम लोगों ने? ये नहीं हो सकता है। आई हैव इम्प्रूव्ड इन माई सेल्फ। I have improved इन माई सेल्फ क्या होता है? खुद में क्या सुधार लिया आपने? खुद में सुधारना है, खुद को सुधारना, दोनों में फ़र्क है ना। माई सेल्फ समझ में आया क्यों लगा? ये अपने आप अपने आप का अपने आप इसलिए को, लिखा right. है my self। एक और बनाओ, मैंने अपनी गलती सुधार ली है। मैंने अपनी गलती सुधार मैंने ली है। अपनी गलती ली। कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट है, बनाओ। अपनी गलती का मिस्टेक हो। बाकी पहले तुम्हारा स्टार्ट तो करो। आई हाँ, I have इम्प्रूव improved myself. इम्प्रूव्ड Myself. माई सेल्फ क्या होता है? माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती। My mistake. वैसे ना देखो, इम्प्रूव ठीक है, सुधारने को हम बोलते हैं, लेकिन जब भी गलती सुधारने की बात होती है ना तो करेक्ट बोलते हैं, तो हो जाएगा आई हैव करेक्टेड My mistake. माई मिस्टेक, ओके। जब भी मिस्टेक की बात होगी ना, मतलब गलती की, तो उसमें करेक्ट लगाते हैं, मतलब करेक्ट मीन्स सही करना। गॉट इट? 5 बजे की अभी बहुत सही चल नहीं रही है क्या है? हैदराबाद में। 7वां हमारे जैसे बिल्डिंग में आग लग गई भाई, हम लोग नहीं पाएंगे। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। हाँ, बनाओ। प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है ये। दिया है क्या है? यही भाई कंफ्यूज मेरे कर को रहा था। कंफ्यूज कर दे रहा है। चलो बनाओ। उन्होंने दे उन्होंने कर दे होता है। दे दे है उन्होंने ना। हाँ, दे हैज दे हैज़। तो हैव है। दे हैव देखो मैं बताता हूँ, त्याग पत्र होता है रेजिग्नेशन, ओके। गिविंग एक मिनट रुको, मैं लेट मी कंप्लीट। रेजिग्नेशन ये होता है त्याग पत्र, ठीक है। एक ये तो हुआ नाउन, मैंने आपको कल नाउन और वर्ब में अंतर बताया था ना। और ये होता है RESIGN, रिज़ाइन, ये होता है हमारा वर्ब। अगर आपको यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हो, आई हैव रिज़ाइंड, इसमें ED लगा दो, दे हैव रिज़ाइंड। दे हैव कोई बोल रहा है, ठीक है। हाँ आई हैव मतलब मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि मैं रिजाइन पे हूँ। नहीं होता, मैं रिजाइन दे दिया हूँ। आई हैव रिज़ाइन, सॉरी दे हैव रिज़ाइंड। या फिर आप ये बनाओ, दे हैव के बाद लगाओ सबमिटेड। सबमिट मीन्स देना होता है, ठीक है, रिजाइन के लिए, दी रेजिग्नेशन। एक सेंटेंस को बनाने के तमाम तरीके। और थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि अब इंग्लिश बोल देंगे। अरे तुम पढ़ो तो पूरा। हिंदी मन में वर्ड याद करो, ट्रांसलेट कर दो, हो गया। गिव से बना सकते हो तो गिवन लगा दो, वैसे सबमिटेड ज़्यादा अच्छा रहता है। ये लगा दो, गिवन द रेजिग्नेशन, सबमिट हटा दीजिए अगर मैंने। रेजिग्नेशन, ठीक है। दे हैव गिवन द रेजिग्नेशन, ये क्लियर है?
क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? हाँ रुको, अब है हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से, कैसे पहचानेंगे पहले टाइप को? ये वो क्या से रहेगा चालू और ये वो क्यों से रहेगा। फर्स्ट टाइप होता है हमारा, और एक होता है सेकंड। फर्स्ट टाइप होता है क्या से स्टार्ट होता है ये, और सेकंड टाइप इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड इन द मिडिल ऑफ टेंस या सेंटेंस। कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव बता देना। हाँ, अच्छा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। लिख लो पहले। ओके, अब देखो फर्स्ट टाइप के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। सबसे पहले आप लगाओगे हैज़ या हैव। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, और अगर नॉट दिया है तो मैंने क्या बताया था, हैव और बीन के बीच में नॉट लगता है, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन लगेगा अगर नॉट दिया होता है तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, मतलब प्लस सब्जेक्ट के बाद लगेगा ये। राइट, सब्जेक्ट के बाद में और बीन से पहले, प्लस फॉर और सिंस, और उसके बाद में टाइम, जो भी टाइम दिया हुआ था। ये सही है? ठीक है, इसका ये वो है स्ट्रक्चर। हाँ लिखो, लिख लिया। इसका बनाओ, क्या 2 दिन से बारिश हो रही है। सबसे पहले क्या लिखूं? 2 दिन। इसमें लगेगा ध्यान, एक सेंटेंस मैंने आपको कल भी कराया था सेम, 2 दिन से बारिश हो रही है। इसमें है क्या 2 दिन से बारिश हो रही है, देखो हाँ, ट्रेनिंग। याद है ना, मैंने उसमें कुछ बताया, कुछ मिसिंग है इसमें, और जब मिसिंग होता है तो उसकी जगह क्या लगाते हैं? तो ईट बोले थे लगाते हैं। ईट नहीं, इट। एक हाँ, तो स्टार्ट किससे करेंगे, इट से या किसी और से? हैव। इट ना सिंगुलर होता है, इट इज़ कंसिडर्ड ऑलवेज ए सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं? हैज़, हैज इट। हैज़ इट। आगे हैज इट। देखो, हमने ये लगा दिया, ये लगा दिया, आगे हो रही है ना। हाँ, बारिश हो रही है। हैज इट बीन बीन बारिश होना के रेनिंग। रेनिंग फॉर 2 days, 2 days। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये किसी का और बनाओ, 2 दिन से बारिश क्यों हो रही है? 2 दिन से बारिश क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? स्टार्ट तो करो, ये लिखने के बाद बनाओगे। बना दोगे। बनाओ बनाओ। Why has it been raining for 2 days? ठीक है, आपका हो गया, आप शांत पे रहो। आप दोनों बनाओ, दीपांशु एंड मनीष। 2 दिन से बारिश हो रही है। पहले क्या लगाऊं, ये लिखाना पड़ेगा क्या या फिर बना लोगे? ये वैसे सेकंड टाइप का है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ना बीच में आ रहा है इसमें। लिखाऊं इसको, स्ट्रक्चर को, या बना लोगे? तो इसमें सर क्या नाम है, ये क्वेश्चन वर्ड है वो पहले हो जाएगा, बाद में हाँ, बाकी सारा सेम है, राइट। बनाओ। इसमें वाई वाई, ओके। हैज हैज़ इट बीन बीन, रैन रैन नहीं होगा, रेन,
raining for 2 days, right? That is correct. क्लियर है? और कुछ पूछना है इसमें? ये एक बार मुझे समझा दीजिए, दिन जो लग रहा है क्या क्या 2 दिन से बारिश हो रही है? सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट के बाद तो है तो ये हम बिल जो लगाए हुए हैं, मतलब कैसे समझे? एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तुम कल आए नहीं थे ना, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है, ये हम लगाते हैं पॉजिटिव में। जब भी इसका नेगेटिव बनाना होगा तो इसमें क्या करेंगे, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन कर देंगे, ओके। और जब इसका इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो पहले वाली जो वर्ड है ना, इसको सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, यानी कि हैज़, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका जो बचा हुआ हिस्सा बचा वो उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर फॉर या सिंस, फिर जो भी टाइम दिया हुआ है, ठीक है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हैज़ बीन इट रेनिंग, ये गलत है। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 days। बनाना, नवीन बहुत अच्छा गाता है, इसका बनाओ। पहले देखो बनाना कैसे, आपको मैं बता देता हूँ। पहले जो सेंटेंस मैंने लिखा है, देखो कौन सा टेंस है, किस टाइप का है, लाइक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, उस वाले फॉर्मेशन में जाओ, फिर बनाओ। ये परफेक्ट का पॉजिटिव है, परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। हाँ बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे, नवीन सिंग्स बहुत अच्छा के वेरी, देखो वेरी गुड और एक होता है वेरी वेल, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। वेरी वेल, ठीक है। इसमें कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छा, ठीक है। तो नवीन बहुत अच्छा क्या करता है, नवीन बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, गाता है। तो गाता हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब है ना, ये गाता लास्ट में दिया हुआ है। जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो उस जगह हम गुड नहीं लगाते, हम उसमें वेल लगाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। गुड हम तब लगाते हैं, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि दीपांशु बहुत अच्छा लड़का है, हाँ इज़ आ गुड बॉय, क्योंकि ये दीपांशु के लिए बात हो रही है, दीपांशु की कोई वर्ब के बारे में बात नहीं हो रही है। जब ये वर्ब के बारे में बात होगी तो हम उस केस में ये लगाते हैं, वेल लगाते हैं, गुड नहीं लगा सकते, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। नवीन सिंग्स वेरी वेल। मुझे काम या रुको, मुझे खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, आता है ये। आई डू नॉट I do not eating a food. तुम तो खाने की बात कर रहे हो ना। Sorry. प्रिपेयर देखो मैं बताता हूँ, जब भी आपके पास ऐसा आएगा ना कि मुझे नहीं आता, मुझे मतलब जिस चीज़ में आने की बात हो, ठीक है, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे वो करना नहीं आता, उस केस में आप लगाओगे आउट, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक या प्रिपेयर द फूड। ना मतलब मैं नहीं जानता। हाँ, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता खाना कैसे बनाते, इस टाइप से समझ सकते हो। तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस है सब में यही लगेगा। यही लगेगा, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक द फूड। मुझे सिस्टम लॉगिन करना है। I do not know how to नाउ नहीं, नो, no I have to इसको पढ़ो पहले 1-2 बार। आई डू नॉट नो हाउ टू कुक द फूड,
और ये नाउ नहीं है, नो है, नो। नो। ठीक है, ये वाला नो, नो जैसे हम ये लिखते हैं ना नो, ये वही नो है I do not know Pronunciation में how only. to log in system. हाँ। Log in my system. कुछ भी बना सकते हैं अपने से बना के भाई। राइट। क्या मुझे हम्म, जवाब दे रहे हैं क्या मुझे, इंग्लिश बोलने नहीं आता? हाँ ये बढ़िया है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बनाओ। दिल का बात बोल दिया। डू नॉट आई, डू नॉट आई, नहीं, डू आई नॉट। Do जब I भी आप नॉट लगाओगे ना सब्जेक्ट के बाद में लगाओगे, डू आई नॉट आगे, speaking स्पीकिंग sorry speak नो, डू आई नॉट नो sorry know how हाउ टू to स्पीक English। स्पीक अरे भाई इसमें हो जाएगा यार। इंग्लिश। यस। ओके। ठीक है, बन गया ना। दीपांशु क्यों इंग्लिश बोलने आता है सर? दीपांशु, इंग्लिश कैसे आता है? दीपांशु, कैसे? रुको, दीपांशु कैसे हाँ इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोलता, चलो इसका बनाओ। बना भाई बना। दीपांशु हैं? सॉरी कैसे Why? How? हाँ देखो, कैसे को हम बोलते हैं, कैसे को हम बोलते हैं HOW, हाउ। How? ओके, वाई मतलब क्यों, क्यों हाउ। आगे, ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस क्या है ये, परफेक्ट है, कौन सा है, How दीपांशु? एक मिनट, ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट ये इंडेफिनिट का है। परफेक्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, इंडेफिनिट है यार, इंडेफिनिट का कौन सा है ये, Indefinite का है। हाँ कौन सा है ये, Present. इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या वो पॉजिटिव, मैं बोल इंट्रोगेटिव है। का सेकेंड। सेकंड टाइप है ना, तो उसमें जाओ, तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप में जाओ। तुम्हारी कॉपी कहाँ है, देखो कैसे बनाते हैं इसको। नोट भी लिखा है ना, तो अजीब से लिखा, समझ में नहीं आ रहा है। वही तो भाई फिर से उसको रिवीजन कर मतलब लिखना है अलग। बोलते हैं बनाओ यार। एक मिनट, मिल गया, बनाओ। इसके बाद में क्या लगाऊं, इसके बाद बाद में हर एक मिनट नबीन, एक मिनट, दीपांशु दीपांशु। हैज भी नहीं, डू डज किसमें? बोलता है ना। हाँ आप क्या बता रहे हो, इसमें डू डज लगेगा, दीपांशु सिंगुलर है तो इसमें डू लगेगा। डस लगेगा यार, डू नहीं लगेगा। हाउ डज, उसके बाद क्या लगाऊं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, दीपांशु दीपांशु। आगे बताओ, मेरे को इसी में प्रॉब्लम हो रहा है। हाउ डज दीपांशु, आगे आगे क्या लगाना है आपको, नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें ये कहीं आया कि आता है जाता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है इसमें पूरे सेंटेंस में, तो कैसे नो लगा दोगे। कि बोलता है। तो स्पीक इंग्लिश। हाँ, हाउ डज दीपांशु स्पीक, जब भैया बोले कि नहीं आता है, हाँ मुझे नहीं सिर्फ उस आता केस में है, लगाना जब आपके बस पास ये बोला जाए कि लगाना है। ये मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो उस केस में लगाएंगे नो हाउ टू स्पीक या हाउ टू जो भी है, नहीं में लगाएंगे। राइट। इसका होगा हाउ डज दीपांशु स्पीक इंग्लिश। क्लियर, और बोलो, जितना कठिन से कठिन बोल सकते हो। मैं मैं पढ़ाई पढ़ाई कर चुका हूँ।
हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ राइट, पढ़ाई कर चुका हूँ। आई हैव आई हैव, रीडिंग रीडिंग। सॉरी हाँ सॉरी इसका बता दो, ठीक है। पढ़ाई करने को हम रीड ही बोलते हैं। देखो रीड ये इसकी होती है फर्स्ट फॉर्म, READ ये होती है इसकी सेकंड फॉर्म, और READ इसकी होती है थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सेम होती हैं। ये रीडिंग बोल रहा है। रीडिंग गलत है, आई हैव रीड कर सकते हो। वो मैंने थोड़ा सुन नहीं पाया था, मुझे लगा तुम कुछ और बोल रहे हो। ठीक है, आई हैव रीड, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। या अगर आगे इसके आगे लिखते हो ना कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं बुक किताब पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो आई हैव रीड द बुक। द बुक मैं मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, राइट। इसका सही है। मैं पहले से अच्छा महसूस, पहले आप मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है। ये कंटिन्यूअस का है। महसूस, मनीषा बताओ। कंटिन्यूअस। दीपांशु, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, नहीं फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे बनाएंगे इसको। मैं बताऊँ आई एम आई एम, आगे फीलिंग फीलिंग, गुड नहीं। देखो एक मिनट, अब मैंने सब्जेक्ट लगा दिया आई, महसूस करने को जो बोलते हैं वो हमने लगा दिया, फीलिंग लगा दिया, और उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा दी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि पहले से अच्छा, तो जब भी ऐसा कुछ हो ना जो पहले से अच्छा हो, इसकी ना 3 डिग्री होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री जिसको हम बोलते हैं गुड, या आपको ना अभी समझ नहीं आएंगी। एक होती है कंपेरेटिव डिग्री जिसकी हम तुलना करते हैं कि पहले कैसा था अभी कैसा है, इस तरीके से, वो होती है बेटर। और एक होती है इसकी सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम बोलते हैं बेस्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम द बेस्ट इन माई ऑफिस, तो इसका मतलब ये होगा मैं अपने ऑफिस में सबसे अच्छा हूँ और मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है, ये इसका मतलब होता है। घमंडी वाला टाइप है। जो आप बोलना चाहो, घमंडी या प्राउड में भी बोल सकते हो। आई एम फीलिंग, तो पहले से अच्छा के लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि आप अभी हो, आप अपनी तुलना पहले से कर रहे हो ना, तो इसमें बोलेंगे हम आई एम फीलिंग बेटर। आई फीलिंग बेटर। ओके, अब मैं बोलेंगे मैं सबसे अच्छा हूँ तो उसमें बेटर लग जाए, बेस्ट लग जाए। बेस्ट लग जाएगा। अगर आप बोलते हो कि मैं ठीक हो चुका हूँ तो बेस्ट तो हम तब भी नहीं लगाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग द बेस्ट। वैसे इसका कोई सेंस बनता नहीं है, उसमें आई एम फाइन बोल दिया तो वो ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हो जाते हैं उस टाइम पे आप। गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। तो देखो प्रैक्टिस करो पहले। एक और बना दीजिए। हाँ। मैं कल पूरा सेंटेंस बोलो। मैं कल पढ़ने नहीं आया था। पास्ट हो गए तो पढ़ लिया तुमने पास्ट। नहीं आज परफेक्ट। ओ सॉरी सॉरी। वह गाना देखो, गाना मतलब गाना सिंग वाला गाना, और गाना मतलब जो वर्ब है। वह गाना नहीं जानता है, सिंग अ सॉन्ग। नहीं जानता है। चलो इसको बनाओ। नहीं जानता है। He does not. Manish, try to translate this sentence. He does not. सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है जो आप लोग बना रहे हो। अभी मैंने कुछ बताया था ना, नहीं जानता है, मुझे नहीं आता है। आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। पूरा बोलो यार, क्या क्या बोल रहे हो। नो हाउ नो हाउ टू नो कितना बोल दिए तू फोन मोबाइल। हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। पोएटिकली देख ना चुप। सिंग अ सॉन्ग। ये क्लियर। ध्यान रखना, जिसमें ऐसी बात होगी ना जानने की, मानने, आई मीन जानने की, आने की, कुल मिला के उसका जो सेंस में निकलेगा ना, जानना ही निकलेगा। आपको आता है कि नहीं आता है, या फिर आप जानते हो नहीं जानते हो। इसका बनाओ। मैं अब
I do not teach now. उसकी 1 मिनट की क्लास अलग से देता हूँ। ये नोट की ना। Or he boy, ही बॉय। that boy, that. देखो मैं 1 मिनट बताता हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो है, मतलब सब्जेक्ट इसमें वो है लड़का, दैट वाई और जो ऑब्जेक्ट है वो है उस लड़की। हाँ ठीक है, अब बनाओ। दैट वाई That boy दैट बॉय। डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग हिज गर्ल देखो डिस्टर्बिंग, बॉदरिंग, जो आपको लगे वो लगा दो। डिस्टर्बिंग हर गर्ल नो, दैट गर्ल। सॉरी that girl. अभी तो मैंने सॉरी हाँ ठीक है, दैट बॉय इज डिस्टर्बिंग दैट गर्ल। दैट क्या वह लड़का उस लड़की को परेशान कर रहा है। दैट इज डिस्क्राइबिंग दैट नहीं बना पाया ना, फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं जा तुमने, ये ठीक है ना समझ? तुमने मुझे परेशान कर दिया है, ये ठीक है ना? तुमने मुझे परेशान तुमने मुझे जो बता रहे हैं ना, इसके बहुत सारे सेंटेंस बताऊंगा तो ये बता दो। तुमने मुझे परेशान कर दिया है। बनाओ। you यू you यू pronunciation you you have disturbed disturb me. me अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, तो है ये है बन गया। मैं बाग में घूम रहा हूँ। I am work working. work I am working. Working. आई एम वॉकिंग In the garden garden. इन द गार्डन। ये हम लोग को इम्पोर्टेंट वाला है जो याद कर सकते हाँ, इसी में से निकालो वर्ड मीनिंग। मैं फूल तोड़ रहा। हैं। बोलना तो हो गया, पहले मुझे बताओ कौन सा टेंस है ये। ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, बनाओ। क्या लिखूँ सबसे पहले? I विच वन इज सब्जेक्ट? subject यस। I सब्जेक्ट आई am. मैं फूल तोड़ रहा हूँ। I आई am. मनीष क्या लगेगा इसमें आई के बाद? आई के साथ ओके, देखो फूल तोड़ने को बोलते हैं हम प्लक, PLUCK। इस पहले होती है ना प्लक। pluck आई एम pluck Plucking आई प्लकिंग flowers the flower. the flowers प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है, और एक चीज़ और जो आप लोग गलत बोल रहे थे आज, HOURS, इसको हम बोलते हैं hours नॉट हार्स। Hours. आरस नहीं, मैंने तो इसको आर्स बोलते हैं। ठीक है, hours इस तरीके से आप समझ सकते हो आर्स। hours 1 2 ठीक है, और अगर इसमें 2 hours एस नहीं है तो इसमें बोलेंगे फिर आर। R आर, हाँ। एक चीज़ और, 1 hour OUR, इसको हम अवर नहीं बोलते। Hours. नहीं यार, सुन लो, पहले सुन लो, फर्स्ट लिसन टू मी। अवर को हम बोलते हैं अर। ठीक है, R हाँ, इसको अवर नहीं बोलते। इसको हम बोलते हैं, देखो ये लिखा है ना ADJECTIVE, इसको हम बोलते हैं जनरली एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है, इसमें डी साइलेंट होता है। D silent बोलते हैं ADJUSTMENT, इसको एडजस्टमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, AJUSTMENT। और इसको फ्लावर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फ्लावर या फ्लावर्स। flowers चलो इसको बनाओ। मेरे मामा का लड़का खेत जोतता है। मामा बोलो। अब तुम्हें जो बोलना है बोलो, मामा का क्या होता सिंपल बोल लो।
माई कजिन या मैटरनल कजिन, जो आपको सही लग रहा है बोल दो। कजन, हाँ आगे बताओ। खेत जोतने को बोलते हैं हम नो, इसको बोलो प्लो। प्लो, प्लो, हाँ केवल इतना बोलो, PLO ओनली। प्लो, जो इंडियन इंग्लिश है उसमें बोलते हैं प्लो। प्लो, प्लो टू द, प्लो, PLOUGH, ऐसे नहीं लगाओगे? प्लो, प्लो, क्या जो होता है वो? द द फील्ड, कजन, प्लो, विदाउट प्रैक्टिस हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? अब बताओ, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश की हिंदी क्या हुई? आप इंग्लिश कैसे बोलोगे? With- हाउ हाउ कैन हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस? हाउ कैन मैं बिना रियाज किए हुए हाँ वाह, हिंदी अच्छी बोल रहा मैं रियाज के आगे आज सही तो बोल रहा है। इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ। हाउ बोल सकता हूँ क्या आगे तो क्या सकता हूँ। ठीक है बोलो। हाउ विल आई गो टू मार्केट विदाउट साइकिल? बिना साइकिल के बिना बाजार साइकिल कैसे के जा मार्केट सकते बाजार कैसे जा सकते हो? बस यही तो दिक्कत है ना। मैं सुनो, मैंने बोल क्या रहा हूँ पहले। हाउ विल आई गो टू मार्केट विदाउट बाइक? विदाउट बाय हाउ विल यू हाउ विल आई गो टू मार्केट विदाउट बाइक? मैं बिना साइकिल का बाजार ठीक ठीक सही जा रहा है आगे। कैसे जाऊंगा? दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा हमारी प्ले लिस्ट का, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग के सारी क्लास हैं जो अभी तक हमारी हो चुकी हैं। आज की हमारी 7th क्लास थी और सारी क्लास हमारी हो चुकी हैं। तो आप उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करके बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक और मिलेगा जो हमारे व्हाट्सअप चैनल का है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड।